इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़ के अवैध किला के बारे में, जहां पे अनेक वीर साहसी राजा जन्म हुए। राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा रतन सिंह जैसे अनेक वीर पराक्रमी राजा हुए, जिन्होंने अपने जीवन की आखिरी वक्त अपने चित्तौड़ के लिए लड़ते रहे। अपनी आन बान शान के लिए कभी भी दुश्मनों के सामने नहीं झुके। और रानियों में रानी पद्मावती, रानी अजंती, रानी जयवंताबाई, रानी कर्णवती, रानी फूलकवर जैसी अनेक वीर साहसी रानी हुई, जिन्होंने अपने मर्यादा, अपने इज्जत की रक्षा के लिए जोहर के अग्नि में भी खुद को झोंक कर शाखा कर लिया, जिसे दुश्मन देख के हैरान हो जाते थे। आज हम वही अवैध किला चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ की हमेशा से रक्षा करते रहे, लेकिन एक बार अपने भाई जयमल की धोखेबाजी के कारण अकबर ने एक बार उनसे चित्तौड़ का किला छीन लिया था, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप की रणनीति के कारण फिर से हासिल कर लिया था। चित्तौड़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में एक है। यह किला 180 मीटर ऊंचाई की एक पहाड़ी पर फैला हुआ है, जो कि बैराज नदी द्वारा बहने वाली घाटी के मैदानों के ऊपर 280 हेक्टेयर या 691 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। किले में 65 ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 बड़े जल निकाय, 4 स्मारक और कुछ विजय टावर शामिल हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ को मूल रूप से चित्रकूट भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने पश्चिमी शाखा द्वारा किया गया था। एक किंवदंती के अनुसार किले का नाम उसके निर्माता के नाम पर पड़ा है। लिपि के आधार पर 9वीं शताब्दी में कई छोटे बौद्ध स्तूप हुए, जहां जयमल पन्ना झील के किनारे पाए जाते थे। कहा जाता है कि गुहिला शासक बप्पा रावल ने 729 या 734 ईस्वी में किले पर कब्जा कर लिया था। और एक वृत्तांत में ये भी कहा जाता है कि उन्हें दहेज में ये किला मिला था। किंवदंती के अन्य संस्करणों के अनुसार बप्पा रावल ने मोरिस के किले को कब्जा कर लिया था। बप्पा रावल ने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी। हालांकि यह कैसे हुआ, इसके बारे में अनेक विरोधाभासी विवरण भी है। फिर भी उन्होंने 734 में किले को अपने व्यापक नए साम्राज्य की राजधानी बनाया, जो गुजरात राज्य से अजमेर तक फैला हुआ। 1903 तक सब कुछ ठीक था, जब किले पर पहली बार दिल्ली सल्तनत के क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी रणनीतिक रूप से तैनात किला को चाहता था, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि राजा की खूबसूरत पत्नी पद्मावती को चाहता था और उसे अपने हरम में लाना चाहता था। ये जानने के बावजूद कि परिणाम विनाशकारी होने वाला है। किले के लगभग 30,000 से ज़्यादा निवासियों की हत्या कर दी गई। राजा को या तो मार दिया जाए, नहीं तो पकड़ लिया जाए और पद्मावती को उसके पास लाया जाए। लेकिन पद्मावती ये जानकर अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना द्वारा अपमानित होने के बजाय बचने के लिए जोहर की अग्नि में कूद जाती है। मेवाड़ 1326 में चित्तौड़गढ़ किले को पुनः प्राप्त कर लेता है। राणा कुंभा ने 1333 से 1368 तक अपने शासनकाल के दौरान किलों की अधिकांश दीवारों को मजबूत किया। किले पर दूसरा हमला सदियों के बाद 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किया, जो अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए इच्छुक था। उस समय तक मेवाड़ शासकों ने अपने राज्य को एक सैन्य शक्ति के रूप में विकसित कर लिया था। हालांकि इन्होंने सुल्तान की युद्ध में जीतने से नहीं रोक पाए। तभी राजाओं की विधवा माँ रानी कर्णवती ने मुगल सम्राट हुमायूं को मदद की अपील की, लेकिन समय पर मदद न मिल पाने के कारण राजा और उसका भाई उदय सिंह द्वितीय भाग निकले। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 13,000 महिलाओं ने आत्मसमर्पण करने के बजाय सामूहिक रूप से आत्मदाह कर शाखा कर लिया। रानी कर्णवती का वीर पोता था महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए बार बार मुगलों के साथ लड़ते रहे। उनके भाई जयमल की मूर्खता के कारण एक बार अकबर किला को हड़प लेता है, लेकिन महाराणा प्रताप तो हार मानने वाले में से नहीं थे। जंगल में रह के
रणनीति बनाते रहे और एक एक कर हड़पाए हुए सारे किलों को मुक्त कर अपने अधीन कर लिया। ये बात जानकर अकबर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ये जान जाता है कि पुनः इस किलों को प्राप्त करना नामुमकिन है। महाराणा प्रताप एक परम प्रतापी पराक्रमी राजा थे। अपने साथ 2 तलवारें रखते थे, इसलिए कि सामने वाला अगर निहत्था हो तो एक तलवार उसे दे दिया जाए और उसके साथ लगा जाए। उनके पास एक ऐसा भाला रहता था जिसे किसी के ऊपर छोड़ा जाए तो उसका आर पार होना सुनिश्चित है, भले वो कैसा ही कवच क्यों ना पहना हो। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।